मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अभिवादन है, अभिनंदन है। आइए वीडियो देखिए मनीष कश्यप का। वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करेंगे। इधर 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 एकदम इधर 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 आगे आगे एक बच्ची को मार दिया सब। लापरवाही बहुत ज्यादा। बच्ची को मार दिया सब। एक बच्ची को जिसका बलात्कार हुआ था उस बच्ची को मार दिया सब। रोज हम काम करते हैं 10 बात रोज यहाँ प्लीज मेरे लिए प्लीज मनीष सर नहीं देता है सब। आप लोगों को जो है 25,000 रुपया मिलना चाहिए। संडे का छुट्टी मिलना चाहिए। 8 घंटा से ज्यादा ड्यूटी नहीं होना चाहिए आप लोगों का। नहीं देता है सब। आप लोगों को नहीं देता है सब। सारा मेडिकल वैकेंसी निकाल कर लड़ेंगे बस। साथ दीजिएगा लोग। ये मनीषवा बदल के रख देगा। जब मुझे पीट रहा था लोग ना, तो मैं सोच रहा था कि मेरा जिंदगी इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। ये चीजें बेवजह हम लोग हैं ना भैया, हम लोग पीएमसीएच में ही कुछ मजदूर हैं, काम कर रहे हैं। वहाँ पहुँचते हैं मजदूरों के बीच में मनीष कश्यप और बात करते हैं उनसे। बात करते करते भावुक हो जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाता है, दर्द छलक जाता है। दर्द इसलिए छलक जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में हैं और कोई मनीष कश्यप कोई आम व्यक्ति नहीं है। बहुत उम्मीद के साथ पार्टी में शामिल होते हैं, लेकिन जब उनको जरूरत पड़ती है, और वो भी जरूरत किस लिए पड़ती है, किसी आम जनमानस का, किसी गरीब का मदद करने जाते हैं। स्वाभाविक है कि बिहार में जेडीयू बीजेपी की सरकार है। ऐसे में अगर राजनीति कर रहे हैं और किसी गरीब को जरूरत है, तो हर व्यक्ति प्रयास करेगा कि हम उसकी मदद करें। लेकिन जब मदद करने जाते हैं तो उनके साथ जो होता है वह कहीं से ठीक नहीं है। और यह नहीं है कि इसको भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के कंधे पे बंदूक रख के और अपने आप से निकल जाए। आखिर क्या दिक्कत था? अगर मनीष कश्यप गए थे कुछ किसी गरीब की इलाज के लिए ही नहीं गए होंगे, पीएमसीएच में कोई घूस लेने, कोई कुछ दूसरा करने गए थे, और गए थे और वो मदद मांग रहे थे। मदद की जगह आप लोग तरह तरह के एजेंडा, आप अपने पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान होता है, लेकिन बिहार के पीएमसीएच के डॉक्टरों ने बता दिया कि डॉक्टर भगवान नहीं होता है, बल्कि ये गुंडा होता है। ये सरेआम गुंडई है। और इस गुंडई को करा कौन रहा है? वह है भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। उनको पता नहीं कौन सी चीड़ है। अभी कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वह भी गए थे, वहां भी नारे लगे। क्या दिखाना चाहते हैं? मंगल पांडे जी स्वयं अगर चले आएंगे, भैया नहीं है कि मैं पांडे हूं, पांडे हैं तो मैं उनका साथ दूंगा, ये हमारे चरित्र में नहीं है। मंगल पांडे के व्यक्तिगत नाम पे 5 वोट नहीं मिलेगा। लोग जूता मार के खदेड़ेगा मंगल पांडे आपको। वो तो शुक्र है मोदी जी के नाम पे, जोगी जी के नाम पे, भारतीय जनता पार्टी के नाम पे आपकी औकात इतनी है कि आप अब जीत जाते हैं, और पुराने पार्टी से हैं इसलिए आपको मंत्री बना दिया जाता है। नहीं तो आपका एहसान क्या है? कौन सा तीर मार लिया? कौन सा योगदान है बिहार में? कौन सा पूरे देश में टॉप पे ले जाके, इतने दिन से 2-3 बार स्वास्थ्य मंत्री रहे, कौन सा बिहार को टॉप कर दिया? ऐसा नहीं किया है भाई। तो एक लड़का गया मदद करने के लिए, चाहा कि मैं किसी गरीब की मदद करूं। अब आपको यह चिढ़ है कि हम इसके पहले मनीष कश्यप आपके बारे में कौन बहुत सारा वीडियो बनाया, तो क्यों नहीं बनाया? ये तो आपको, आपकी आंखें खुल जानी चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। अब उसका बदला अपने पीएमसीएच के डॉक्टरों से लगा के और मनीष कश्यप को पिटवा दिए, इससे आपका भला हो जाएगा? मैं पूरे पार्टी को दोषी नहीं मानता हूं, सिंगल व्यक्ति है, और यह लगातार मनोबल बढ़ाया जा रहा है जिससे पीएमसीएच में गरीबों का काम न हो और डॉक्टर डॉक्टरी छोड़ के गुंडे पे उतर जाए। भाई बिहार में गुंडों की कमी नहीं है। आरजेडी तो थी ही गुंडों की पार्टी, आप तो कहते हैं गुंडों की पार्टी।
कि आरजेडी ने और लालू यादव ने और उनके राज में जंगल राज था, गुंडा दल था। तो आप तो उस समय तो भाई आम लोग कट्टा बंदूक लेके चलते थे। अब मंगल पांडे डॉक्टरों को गुंडा बना रहे हैं। कल वहां स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री होंगे तो वो छात्रों को गुंडा बनाएंगे। तो अब जितने लोग हो बिहार के जो पढ़े लिखे समाज है, जो थोड़ा बहुत काम करते हैं, उनको भी गुंडे में उतार दीजिए। तो फिर लालू यादव में और आप में अंतर क्या रहा? क्या अंतर रहा? तो ऐसी परिस्थिति में कौन क्या करेगा? कोई दबाव तो नहीं बना, अभी वही हाल है। और रही बात मनीष कश्यप की, तो मनीष कश्यप वीडियो ही बना रहा था ना। वीडियो में कैमरा किसी पार्टी का तो है नहीं, कैमरा किसी दल का नहीं होता है। वो जो दिखेगा, अगर पीएमसीएच के लोग कैमरा में वो कैमरा तोड़े, वो सब कुछ तोड़े, क्यों, किस लिए तोड़ दिया? कौन सी बात थी? उसको खुद भी वीडियो बनाते डॉक्टर लोग। अगर सही रास्ते पे थे, मनीष कश्यप गलत था, तो खुद उनके पास मोबाइल होता है। कौन सा डॉक्टर है, जूनियर डॉक्टर है जो जिसके पास कैमरा नहीं होता है, वो भी वीडियो बना लेते कि नहीं मनीष कश्यप गलत करने आया था। यहां तो मनीष कश्यप सही लगता है। जिसको डर रहता है कि हमारी कुछ कमियां, हमारी कुछ गलतियां, हमारा कुछ अपराध कैमरे में कैद हो गया है, तो प्रयास करता है कि कैमरे का जो वो चीज डिलीट कर दी जाए। तो कहीं ना कहीं पीएमसीएच की वो लापरवाहियां कैमरे में कैद हो गई थी। जिन्युइन मुद्दा उठा रहा था वो, और जिन्युइन मुद्दा उठा रहा था तो परेशानी थी। तो डॉक्टर लोग गुंडे पे उतर गए, उनकी संख्या ज्यादा थी, मनीष कश्यप अकेले चलता है। और जब उसने प्रयास किया तो उसमें दबाव बनाए मंगल पांडे, और मंगल पांडे जब दबाव बनाए तो उसका परिणाम आपके सामने है। यह कोई और नहीं बल्कि बिहार के भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का कुकृत्य है कि पीएमसीएच के डॉक्टरों को अब डॉक्टरी छोड़ के गुंडा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यह जंगल राज का एक नया नमूना है। हमको कहने में कोई दिक्कत नहीं। यह सोच रहे हैं क्या करना है, मोदी और जोगी के नाम पे और भारतीय जनता राष्ट्रवाद के नाम पे हम तो चुनाव जीत ही जाएंगे। तो भैया ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं है। उसके पीछे पीके भी चल रहा है और वह कोई अपराधी नहीं है। और आइए दिखाते हैं उसकी भीड़। एक छोटा सा नजारा देख लीजिए। मंगल पांडे जी, आपको आपकी औकात बता रहे हैं, देख लीजिए पीके की भीड़। और यह आम गांव की भीड़ है। जिस तरह से भीड़ चल रहा है पीके के साथ ना, किसका लुटिया डूबेगा और डूब जाएगा, उसके बाद से आप भी कटोरा लेके, चूंकि लगातार 20 साल जब लगातार सत्ता में रहता है ना, तो आदमी घमंड में आ जाता है। तो जनता है बिहार की, सारा घमंड तोड़ देती है। आपके पास भी वोट है, और जिस मनीष कश्यप जिस व्यक्ति को लेके गया था ना इलाज कराने, उसके पास भी एक ही वोट है। यह देश संविधान से चलता है। आपके बाबूजी का राज नहीं है। तो अभी भी समय है, सुधर जाइए, सतर्क हो जाइए, नहीं तो जनता ऐसा जूता मारेगी ना कि सर में जो वैसे भी बाल नहीं है, जाके बिल्कुल गड्ढे में गिरेंगे। धन्यवाद।